सोचिए, अगर आपके पास हर सवाल का जवाब हो, अगर आप हर समस्या का हल बिना किसी परेशानी के निकाल सकें, तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करें। वो बुद्धिमत्ता जो आपको भीड़ में एक अलग पहचान दिलाए। हाँ, हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की। हर बात के साथ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मिसालें होंगी, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपनी जिंदगी में लागू कर सकें, बल्कि एक नई दुनिया बना सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम बुद्धिमत्ता के हर पहलू को समझेंगे, ताकि आप अपनी छुपी हुई मानसिक क्षमता को बढ़ा सकें। तो चलिए आपकी यात्रा शुरू करते हैं बुद्धिमत्ता का रहस्य जानने में। अध्याय 1, बुद्धिमत्ता की परिभाषा और प्रकार। बुद्धिमत्ता का मतलब केवल किसी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना नहीं है। असली बुद्धिमत्ता वो है जो आपको हर दिन की समस्याओं का हल निकालने में मदद करे। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तार्किक बुद्धिमत्ता, लॉजिकल इंटेलिजेंस। आपको एक सवाल मिलता है, अगर आपके पास 2 बाल्टियां हैं, एक 5 लीटर और एक 3 लीटर की, और आपको 4 लीटर पानी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? यहां पर तर्क का इस्तेमाल करते हुए आप 5 लीटर की बाल्टी से 3 लीटर में पानी डालें, फिर 3 लीटर बाल्टी को खाली करके 5 लीटर बाल्टी में 2 लीटर डालें, फिर 5 लीटर को फिर से भरकर 3 लीटर में 1 लीटर डालें, और 5 लीटर बाल्टी में 4 लीटर पानी मिल जाएगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। सोचिए, ऑफिस में आपका साथी आपका काम खराब कर देता है। आप गुस्से में उस पर चिल्ला सकते हैं, लेकिन इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यही सिखाती है कि अपनी भावनाओं पर कैसे काबू पाएं और परिस्थिति को समझदारी से संभालें। इस उदाहरण में आप शांत रहकर उसका पक्ष समझते हैं और समस्या का हल निकालते हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस। आप किसी भीड़ में खड़े हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज या बातचीत का तरीका नहीं समझते, तो बातचीत मुश्किल हो जाएगी। सामाजिक बुद्धिमत्ता आपको बताती है कि कब और कैसे बातचीत करनी है और दूसरों को सहज महसूस कराना है। रचनात्मक बुद्धिमत्ता, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। सोचिए, आप एक कंपनी के डिजाइनर हैं। आपका बॉस आपको कुछ नया और हटके डिजाइन बनाने को कहता है। अब आप वही पुराने डिजाइन बार बार देंगे तो बात नहीं बनेगी। रचनात्मक बुद्धिमत्ता यही है, नए विचारों को खोजना और उन्हें प्रभावी तरीके से पेश करना। जैसे एक बच्चा जब अपने खिलौनों को अलग अलग तरीकों से जोड़कर कुछ नया बनाता है, वो रचनात्मक बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। मुख्य बात, हर इंसान के पास इन चारों प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, लेकिन वो अलग अलग मात्रा में होती है। सबक, अपनी ताकत को पहचानें और उसे निखारें। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया है, तो हम अगले अध्याय पर चर्चा करते हैं। अध्याय 2, दिमाग कैसे काम करता है। हम सब जानते हैं कि दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग हर सेकंड 60,000 से ज्यादा विचारों को संभालता है? पर सवाल यह है कि अगर यह इतना तेज है, तो हम इसका पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? जवाब छुपा है मस्तिष्क की संरचना और उसकी अनोखी कार्यप्रणाली में। चलिए इसे उदाहरणों से समझते हैं। दिमाग का मुख्य ढांचा 1, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यह दिमाग का वो हिस्सा है जो आपकी सोच, निर्णय और तर्क करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपको 10 अलग अलग खरीदारी के विकल्प दिए जाते हैं और इनमें से सबसे अच्छा चुनना है। यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही है जो तर्क के आधार पर आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। 2, एमिगडाला। एमिगडाला यह भावनाओं को नियंत्रित करता है, जैसे खुशी, गुस्सा या डर। उदाहरण, जब आप अचानक एक तेज आवाज सुनते हैं और डर जाते हैं, यह एमिगडाला की वजह से होता है। लेकिन जब आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप भावनात्मक तनाव से खुद को बचा सकते हैं। 3, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस यह आपकी यादों और सीखने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण, आपने छोटी उम्र में साइकिल चलाना सीखा था और सालों तक नहीं चलाई, लेकिन जैसे ही आप फिर से कोशिश करते हैं, आपका दिमाग उस याद को पुनः सक्रिय कर देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी,
मस्तिष्क की बदलने की क्षमता, यह एक ऐसी शक्ति है जो बताती है कि आपका दिमाग हर दिन बदलता और बेहतर बनता है अगर आप उसे सही अभ्यास से प्रशिक्षित करें। उदाहरण, मान लीजिए आप हमेशा भूल जाते हैं कि आपका पेन कहां रखा है, लेकिन अगर आप हर बार उसे एक निश्चित जगह पर रखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग नई आदत विकसित कर लेता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मस्तिष्क के काम को बेहतर बनाने के तरीके: 1. मेडिटेशन, ध्यान लगाने से मस्तिष्क शांत होता है और आपका फोकस बढ़ता है। 2. व्यायाम, नियमित व्यायाम दिमाग में नए न्यूरॉन्स को बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण, सुबह की 10 मिनट की वॉक आपके सोचने की क्षमता को तेज कर सकती है। 3. नई चीजें सीखना, जब आप कुछ नया सीखते हैं जैसे गिटार बजाना या नई भाषा, तो आपका मस्तिष्क मजबूत होता है। सोचने की बात, दिमाग उतना ही काम करेगा जितना आप उसे काम देंगे। अगर आप आलसी आदतें अपनाएंगे तो दिमाग सुस्त होगा, लेकिन अगर आप इसे चुनौतियों से परिपूर्ण करेंगे तो यह तेज और अधिक कुशल बनेगा। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया है, क्योंकि आप भी तो इंटेलिजेंट हो। तो हम अगले अध्याय पर चर्चा करते हैं। अध्याय 3, उच्च बुद्धिमत्ता का निर्माण कैसे करें। बुद्धिमत्ता जन्मजात गुण नहीं है, इसे मेहनत और सही अभ्यास से निखारा जा सकता है। सोचिए, आपके दिमाग में एक जादुई बॉक्स है जिसे सही आदतों और तकनीकों से खोलकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे व्यावहारिक तरीकों को जो आपकी बुद्धिमत्ता को अगले स्तर तक ले जाएंगे। 1. पढ़ाई और नई जानकारी हासिल करने की आदत डालें। जितना आप पढ़ेंगे और नई चीजें सीखेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज होगा। उदाहरण, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पेज किसी किताब के पढ़ते हैं तो एक साल में आप 12 किताबें खत्म कर सकते हैं। सोचिए आपकी समझ और विचारों में कितना बदलाव आएगा। टिप: अपने दिन का एक समय किताबें, लेख या ऑडियो बुक्स के लिए तय करें। 2. तार्किक खेल खेलें और दिमागी चुनौतियां लें। शतरंज, सुडोकू और ब्रेन टेस्ट जैसे खेल आपके दिमाग के लिए कसरत हैं। उदाहरण, किसी को जानने के लिए पजल हल करना जितना कठिन लगता है, उससे 10 मिनट का रोजाना अभ्यास आपकी समस्या समाधान की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। टिप: रोज 10 मिनट किसी दिमागी खेल के लिए दें। 3. व्यायाम का महत्व आप सोच रहे होंगे, शारीरिक व्यायाम का बुद्धिमत्ता से क्या संबंध? लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि व्यायाम आपके मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स बढ़ाता है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बेहतर बनाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो रोज 30 मिनट की दौड़ लगाता है, उसकी याद रखने की क्षमता किसी निष्क्रिय व्यक्ति की तुलना में 20% बेहतर होती है। 4. नई स्किल्स सीखें। नई स्किल सीखने से दिमाग नए पैटर्न बनाता है। उदाहरण, अगर आप पेंटिंग करना, गिटार बजाना या कोडिंग जैसी कोई नई स्किल सीखते हैं तो यह आपकी रचनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। 5. ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास। ध्यान, मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत और फोकस्ड बनाता है। उदाहरण, रोज 10 मिनट ध्यान करने वाला व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर निर्णय ले सकता है। 6. सही सवाल पूछें और आलोचनात्मक सोच विकसित करें। तर्कपूर्ण सवाल और मुद्दों का विश्लेषण करना बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा संकेत है। उदाहरण, अगर कोई समस्या सामने आती है तो क्या, क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछें। जैसे, क्या यह समस्या वाकई गंभीर है? मैं इसे बेहतर तरीके से कैसे हल कर सकता हूं? 7. अपने कमजोर बिंदुओं पर काम करें। हर किसी के पास कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन असली बुद्धिमत्ता इन्हें पहचानने और इन पर काम करने में है। उदाहरण, अगर आपकी गणित कमजोर है तो छोटे छोटे अभ्यास से इसे बेहतर किया जा सकता है। 8. सही लोगों के साथ समय बिताएं। आपका माहौल और साथ आपके विकास को प्रभावित करता है। उदाहरण, अगर आप सकारात्मक, बुद्धिमान लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपकी सोच और बुद्धिमत्ता अपने आप सुधर जाएगी। सोचने वाली बात, बुद्धिमत्ता को निखारना कोई एक रात का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे सही आदतों, अभ्यास और प्रतिबद्धता से हासिल किया जा सकता है। अगला अध्याय, अब जानते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है। तैयार रहें। अध्याय 4, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस।
क्यों जरूरी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत गुस्से में कुछ बोल गए हों और बाद में पछतावा हुआ हो? या फिर किसी मुश्किल समय में आपने खुद को टूटते हुए महसूस किया हो? यही वो समय होता है जब भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि दिमाग की ताकत से ज्यादा दिल की समझ मायने रखती है। चलिए इसे एक एक उदाहरण से समझते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिभाषा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है: 1. अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना। 2. दूसरों की भावनाओं को समझना। 3. मुश्किल समय में शांत और समझदार तरीके से फैसले लेना। उदाहरण: आप ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और कोई अचानक आपकी गलती पर कमेंट करता है। अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी छवि खराब होगी, लेकिन अगर आप शांत रहकर उस कमेंट का सामना करेंगे और अपनी गलती सुधारेंगे तो लोग आपकी EQ की तारीफ करेंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 मुख्य स्तंभ। 1. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी भावनाओं को पहचानना और उनका असर समझना। उदाहरण: अगर आपको पता है कि किसी की आलोचना सुनकर आप गुस्से में आ जाते हैं तो अगली बार प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का अभ्यास करें। 2. आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। भावनाओं को नियंत्रित करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। उदाहरण: अगर किसी बहस में आपका मन उग्र जवाब देने का है तो पहले 5 सेकंड गहरी सांस लें। इससे आप बेकार का तनाव टाल सकते हैं। 3. मोटिवेशन। खुद को प्रेरित रखना, चाहे हालात कैसे भी हों। उदाहरण: मान लीजिए आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। अगर आप इससे निराश होने के बजाय यह सोचें कि अगली बार मैं बेहतर तैयारी करूंगा तो यह आपकी EQ दिखाएगा। 4. सहानुभूति, एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को समझना। उदाहरण: अगर आपका दोस्त उदास है तो उससे यह न कहें कि यह तो छोटी बात है, बल्कि उससे पूछें, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। इससे आपके रिश्ते गहरे होंगे। 5. सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। अच्छी बातचीत और रिश्ते बनाने की कला। उदाहरण: अगर किसी टीम मीटिंग में सभी के विचार अलग अलग हैं तो शांत दिमाग से सबको सुने और एक समझौता सुझाएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ाएं? 1. अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। हर दिन 5 मिनट सोचें कि आप किस बात पर खुश, गुस्सा या परेशान हुए। 2. प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। जवाब देना जरूरी नहीं, सही जवाब देना जरूरी है। 3. कठिन समय में खुद को मोटिवेट करें। यह दौर भी बीत जाएगा, इस सोच को अपनाएं। 4. दूसरों की बातों को सच में सुनें। आधा समय सोचने में बर्बाद न करें कि आप क्या जवाब देंगे। पहले उनकी बात पूरी सुनें। सोचने की बात। EQ आपको केवल अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ और रिश्तों में भी गेम चेंजर साबित होता है। अगला अध्याय। अब हम देखेंगे बुद्धिमत्ता और सफलता का क्या संबंध है। तैयार रहें। अध्याय 5। बुद्धिमत्ता और सफलता का क्या संबंध है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग औसत ज्ञान के बावजूद बड़ी सफलताएं हासिल कर लेते हैं और कुछ उच्च बुद्धिमान लोग अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते? इसका रहस्य छुपा है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता को कैसे उपयोग में लाते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता और सफलता के बीच सही सेतु बनाना ही असली खेल है। तो चलिए जानते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता कैसे आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। बुद्धिमत्ता और सफलता का रिश्ता। व्यावहारिक उदाहरण। 1. सही निर्णय लेने की शक्ति। सफल लोग अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। उदाहरण: सोचिए कि आपने निवेश करने का सोचा है। एक औसत व्यक्ति बिना सोचे समझे निवेश कर देगा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले बाजार का अध्ययन करेगा, जोखिम को आंकेगा और फिर फैसला लेगा। 2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। आप जितने लोगों से जुड़ेंगे उतनी ही आपकी सफलता के दरवाजे खुलेंगे। यहां बुद्धिमत्ता आपकी सामाजिक और भावनात्मक कौशल को मजबूत करती है। उदाहरण: अगर आप किसी क्लाइंट की बात को अच्छे से सुनते हैं और उनकी समस्या समझकर हल निकालते हैं तो वह आपको हमेशा महत्व देगा। यह भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता का ही परिणाम है। 3. लगातार सीखने की आदत। सफलता पाने के लिए सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उदाहरण: किसी ने 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी और आज भी वही ज्ञान उपयोग में ला रहा है।
लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन नई चीजें सीखता है, चाहे वह किताब हो, कोर्स हो या जीवन का अनुभव। सफलता के 3 मूल तत्व। 1. मानसिक अनुशासन, अपनी सोच को नियंत्रित करना और एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य परीक्षा में टॉप करना है तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 2. मेहनत और बुद्धिमत्ता का मेल, सिर्फ कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। उदाहरण, एक किसान दिन रात मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर वह समझदारी से खेती की तकनीक अपनाए तो उसका उत्पादन 2 गुना हो सकता है। 3. समस्याओं को हल करने की क्षमता, सफल लोग समस्याओं का सामना करने से नहीं डरते। उदाहरण, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस बंद होने की कगार पर है तो एक औसत व्यक्ति हार मान सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति समस्या का विश्लेषण करेगा। क्या मार्केटिंग में कमी थी या प्रोडक्ट सही नहीं थे? वह न केवल समाधान खोजेगा बल्कि इसे एक नई शुरुआत में बदल देगा। बुद्धिमत्ता और सफलता बढ़ाने के लिए 5 कदम। पहली, प्राथमिकताएं तय करें। प्रायोरिटाइज, हर काम जरूरी नहीं होता, सबसे अहम कार्यों को पहले करें। उदाहरण, अगर आपको पढ़ाई के साथ काम भी करना है तो दिन का 2 घंटा सिर्फ पढ़ाई के लिए रखें। 2. विफलता से सीखें, सफलता का सबसे बड़ा कदम आपकी गलतियों से मिलने वाला ज्ञान है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाते समय असफलता देखी, लेकिन हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा। 3. खुद पर भरोसा रखें, आपकी बुद्धिमत्ता तभी काम करेगी जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। उदाहरण, एक पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर तभी सही फैसला लेता है जब उसे खुद पर और अपने अनुभव पर भरोसा हो। 4. योजना बनाएं, बिना योजना के मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलता। उदाहरण, एक छात्र जो पूरे साल नियमित रूप से पढ़ाई करता है परीक्षा के समय ज्यादा आत्मविश्वासी और सफल होता है। 5वीं, योजना बनाएं, सही लोगों से सीखें, उनसे जुड़ें जिन्होंने सफलता हासिल की है, उनके अनुभवों को अपनी सोच में शामिल करें। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफल उद्यमियों की किताबें पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। सोचने वाली बात, बुद्धिमत्ता आपको सही दिशा दिखाती है और मेहनत आपके कदमों को गति देती है। इन दोनों का संतुलन आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। अगला अध्याय, अब जानेंगे रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का रिश्ता। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह अध्याय आपकी सोच को नया आयाम देगा। अध्याय 6, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो आइंस्टीन हो, स्टीव जॉब्स या लियोनार्डो दा विंची, इन सब की सफलता का रहस्य क्या है? केवल बुद्धिमत्ता? नहीं, उनकी सफलता का असली राज था रचनात्मकता। यही वह शक्ति है जो सामान्य विचारों को असाधारण में बदल देती है। अब सवाल है, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता एक साथ कैसे काम करते हैं? चलिए इसे समझते हैं। रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता का मतलब है समस्याओं को हल करने के नए और अनोखे तरीके, पुरानी चीजों को नए नजरिए से देखना। उदाहरण, सोचिए, जब मोबाइल फोन आए थे तब वह केवल कॉल करने के लिए होते थे, लेकिन स्मार्टफोन एक रचनात्मक सोच का नतीजा है जिसने इसमें कैमरा, इंटरनेट और एप्स जैसी सुविधाएं जोड़ दी। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का तालमेल। रचनात्मकता आपके दिमाग की क्षमता को नई दिशाओं में प्रयोग करने की शक्ति देती है। बुद्धिमत्ता आपको तर्क और ज्ञान देती है, जबकि रचनात्मकता आपको अद्वितीय समाधान खोजने में मदद करती है। 2. व्यवहारिक उपयोग। बुद्धिमत्ता कहेगी यह समस्या का हल है, रचनात्मकता कहेगी चलो इसे और बेहतर या अलग तरीके से करें। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति कोडिंग में माहिर है, बुद्धिमत्ता, लेकिन उसने अपने ऐप को इतना आकर्षक और उपयोगी बनाया कि वह हर किसी को पसंद आया, रचनात्मकता। रचनात्मकता बढ़ाने के तरीके। 1. अपने सोचने का दायरा बढ़ाएं। बुद्धिमत्ता अक्सर नियमों पर आधारित होती है, लेकिन रचनात्मकता सवाल पूछती है, अगर यह नियम न होते तो? उदाहरण, कल्पना करें एक बच्चा कागज से एक नया खिलौना बनाता है। वह पुराने खिलौनों को देखकर सोचता है कि कुछ अलग क्या किया जा सकता है। 2. लीक से हटकर सोचें। हर बार परंपरागत तरीके से सोचने के बजाय नए दृष्टिकोण खोजें। उदाहरण, किसान छोटा हीटर बनाकर प्लास्टिक पाइप से पानी गर्म करता है,
ये साधारण सोच नहीं बल्कि रचनात्मकता है। तीसरा, आराम और शांत मन, नई सोच का जन्म स्थान। रचनात्मक सोच के लिए एक शांत और अनुकूल माहौल जरूरी है। उदाहरण, सुबह का समय या टहलते हुए आपकी सबसे अच्छी और रचनात्मक सोच का स्रोत हो सकता है। 4, नई चीजें सीखें। जब आप कुछ नया पढ़ते या सीखते हैं तो आपका दिमाग नई संभावनाओं को देखता है। उदाहरण, कला, संगीत, नृत्य या यहां तक कि नए क्षेत्र जैसे एआई और रोबोटिक्स में ज्ञान बढ़ाएं। रचनात्मक सोच के फायदे। 1, जीवन की समस्याएं हल करना, हर समस्या के कई समाधान खोजने की क्षमता। 2, करियर में सफलता, किसी भी क्षेत्र में आप अपने अनूठे दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। 3, खुद को बेहतर समझना, रचनात्मकता आत्म जागरूकता बढ़ाती है। 4, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध, आपकी अनूठी सोच दूसरों को प्रभावित कर सकती है। सोचने की बात, रचनात्मकता कोई अलग प्रतिभा नहीं है, यह हर इंसान में है। फर्क केवल इतना है कि इसे कितने लोग जागरूक होकर उपयोग करते हैं। अगला अध्याय, अब जानते हैं जीवन में बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के सही उपयोग से सफलता की रणनीति। अध्याय 7, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का सही उपयोग, सफलता की रणनीति। कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में फंसे हैं। आपके पास न तो कोई दिशा बताने वाला यंत्र है और न ही कोई मदद। यहां केवल आपकी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता ही आपका रास्ता बना सकती है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे करियर हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास, सफलता वही पाते हैं जो अपने दिमाग और कल्पना को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। आज जानते हैं कि आप इन दोनों शक्तियों का उपयोग करके सफलता की नई रणनीतियां कैसे बना सकते हैं। सफलता के लिए बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का महत्व। 1, लक्ष्य निर्धारित करना और हासिल करना। बुद्धिमत्ता से आप समझते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है और वहां कैसे पहुंचा जाए। रचनात्मकता से आप एक अनोखा और आसान रास्ता ढूंढते हैं। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक सफल लेखक बनना है तो आपको रोज लिखने की सलाह देगी, जबकि रचनात्मकता आपको नए विषय और अनूठी कहानियां सोचने में मदद करेगी। 2, चुनौतियों का समाधान करना। सफलता केवल उन। अध्याय 8, भविष्य की बुद्धिमत्ता, एआई और मानव बुद्धिमत्ता। क्या होगा अगर आपकी सोच को मशीनें समझने लगें और आपकी समस्याओं का समाधान खुद से करने लगे? यह कल्पना अब हकीकत बन चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मानवीय बुद्धिमत्ता का संगम न केवल हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, बल्कि यह दुनिया के भविष्य को नए आयाम दे रहा है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि यह संयोजन हमारे लिए कैसे चुनौतियां और संभावनाएं लेकर आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवीय बुद्धिमत्ता का संयोजन। 1, एआई और मानव मस्तिष्क का आपसी संबंध। एआई इंसानी मस्तिष्क से प्रेरित है, लेकिन वह इंसानों के आदेशों पर काम करता है। मानव बुद्धिमत्ता भावनाओं, कल्पना और नैतिकता से लैस है, जबकि एआई गणना और डेटा एनालिसिस में तेज है। उदाहरण, डॉक्टर मरीजों का इलाज करते समय अपनी मानवीय बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस से उनकी भावनाएं समझते हैं और एआई उन्हें सटीक रिपोर्ट्स और डेटा उपलब्ध कराता है। 2, एक साथ काम करने का फायदा। इंसानी कल्पना और एआई की गणनात्मक क्षमता से बड़े कार्यों को सरल बनाया जा सकता है। उदाहरण, अंतरिक्ष खोज में नासा का एआई आधारित सिस्टम वैज्ञानिकों के डेटा का विश्लेषण करता है और वैज्ञानिक इन परिणामों पर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके निर्णय लेते हैं। भावी चुनौतियां और संभावनाएं। एक स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति। एआई सेहत की जांच को तेज और सटीक बना सकता है। उदाहरण, एआई आधारित मशीनें कैंसर का पता शुरुआती चरण में लगा सकती हैं। 2, शिक्षा का व्यापक सुधार। एआई हर छात्र के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली तैयार कर सकता है। उदाहरण, डुओलिंगो जैसी एआई आधारित ऐप्स भाषाओं को सीखना आसान बनाती है। 3, व्यवसाय और उत्पादकता में उन्नति। एआई मैन्युअल कार्यों को स्वचालित कर मानव श्रम को बचाता है। उदाहरण, चैटबॉट्स ग्राहक सेवा को त्वरित और कुशल बनाते हैं। 4, पर्यावरण संरक्षण। एआई पृथ्वी के तापमान का विश्लेषण कर जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकता है। चुनौतियां। 1, नौकरी पर असर। एआई के कारण कई मैनुअल कार्य स्वचालित हो जाएंगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है।
उदाहरण, फैक्ट्री में एआई आधारित रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं। 2. नैतिकता और गोपनीयता। एआई का दुरुपयोग लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। उदाहरण, एआई से चेहरों की पहचान का दुरुपयोग निगरानी और अन्य संदिग्ध कार्यों के लिए किया जा सकता है। 3. मानव नियंत्रण का खतरा। अत्यधिक एआई निर्भरता भविष्य में मानव नियंत्रण को चुनौती दे सकती है। उदाहरण, अगर एआई हथियार नियंत्रण संभालता है तो यह मानवता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भविष्य की बुद्धिमत्ता के लिए मानवता का मार्गदर्शन। 1. एआई को पूरक माने, विकल्प नहीं। एआई इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। उदाहरण, एआई डॉक्टर का सहयोगी हो सकता है, परंतु इलाज का अंतिम फैसला डॉक्टर का होगा। 2. संतुलन बनाए रखें। मानव भावनाओं, नैतिकता और निर्णय शक्ति को एआई से आगे रखें। उदाहरण, संवेदनशील मुद्दों जैसे न्याय व्यवस्था में इंसानों को अंतिम निर्णय लेने दिया जाए। 3. एआई पर शिक्षा। हर व्यक्ति को एआई की मूलभूत समझ होनी चाहिए ताकि वे इसका सही उपयोग कर सकें। अंतिम विचार, एआई और मानवीय बुद्धिमत्ता का यह संयोजन न केवल हमारे जीवन को सरल बना सकता है, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनने में भी मदद कर सकता है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि एआई हमारी सेवा में है और हमें इसका नेतृत्व नैतिकता और इंसानियत के आधार पर करना चाहिए। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे आप अपनी बुद्धिमत्ता को उच्चतम स्तर पर विकसित कर सकते हैं और एआई को अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 9, बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग। बुद्धिमत्ता एक अद्भुत वरदान है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हो तो यह विनाश का कारण बन सकता है। मैनिपुलेशन और धोखे का सहारा लेकर लोग दूसरों को अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली शक्ति उस बुद्धिमत्ता में है जो समाज और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल होती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग होता है और इसे सकारात्मक उद्देश्यों के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग, खतरे और परिणाम। 1. मैनिपुलेशन का खतरा। बुद्धिमान लोग कभी कभी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने और मानसिक रूप से हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। उदाहरण, एक कुशल वक्ता लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करके अपने निजी फायदे के लिए उन्हें गुमराह कर सकता है। 2. धोखा और छल। झूठे तर्क, फर्जी डेटा और भावनात्मक दबाव का इस्तेमाल कर लोगों को ठगा जाता है। उदाहरण, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग लोगों के डर और लालच का फायदा उठाकर धन ऐंठते हैं। 3. गलत शक्ति का इस्तेमाल। बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में शक्तियों के दुरुपयोग के रूप में सामने आता है। उदाहरण, कई तानाशाह अपने ज्ञान और मानसिक चालों से जनता पर कब्जा कर लेते हैं। परिणाम, भरोसा टूटता है, समाज में अविश्वास बढ़ता है, व्यक्तिगत रिश्ते और पेशेवर जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सकारात्मक उद्देश्यों के लिए बुद्धिमत्ता का उपयोग। 1. दूसरों की मदद करें। बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। उदाहरण, सोशल वर्क में जुटे लोग अपनी समझ और अनुभव से कमजोर वर्ग को शिक्षा और रोजगार देते हैं। 2. समस्याओं को सुलझाना। समाज में जटिल समस्याओं का हल खोजें। उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी विज्ञान और नेतृत्व क्षमता से भारत को मिसाइल तकनीक में सक्षम बनाया। 3. लोगों को प्रेरित करें। अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से दूसरों को सीखने और बेहतर बनने की प्रेरणा दें। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने अपनी विचारशीलता से पूरे युवा वर्ग को जागरूक किया। 4. नैतिकता का पालन करें। बुद्धिमत्ता का उपयोग करते समय नैतिकता को ध्यान में रखें। उदाहरण, किसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन के दौरान बहुत सी शक्ति होती है, लेकिन उनका काम मरीज के जीवन को बचाने के उद्देश्य से नैतिक तरीके से काम करना है। बुद्धिमत्ता के गलत उपयोग से बचने के टिप्स। 1. अपनी मंशा साफ रखें। जो भी काम करें उसमें सभी का भला देखने का इरादा रखें। प्रश्न पूछें, क्या मेरा यह काम दूसरों के लिए सही है? 2. ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाएं। हर परिस्थिति में सच बोलें और पारदर्शिता बनाए रखें। 3. सोच समझकर निर्णय लें। केवल बुद्धि से नहीं, दिल और नैतिकता से निर्णय लें।
4. सही आदर्श चुनें। इतिहास के उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग मानवता के भले के लिए किया। उदाहरण: महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। अंतिम सोच: बुद्धिमत्ता आपके जीवन को बेहतर बनाने का साधन है। इसे दूसरों को कमजोर करने के बजाय उन्हें मजबूत करने के लिए उपयोग करें। जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग समाज, परिवार और खुद के विकास के लिए करता है, वही वास्तव में महान बनता है। बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग केवल आपके और समाज के विनाश का कारण बनेगा। अगला अध्याय, अध्याय 10, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और अद्वितीय सोच का अंतिम उपयोग, असाधारण सफलता का मार्ग। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई व्यक्ति भीड़ में सिर्फ एक चेहरा बनकर रह जाता है, जबकि दूसरा पूरी दुनिया पर छा जाता है? यह जादू न केवल उनकी मेहनत का, बल्कि बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और अद्वितीय सोच के सामंजस्य का है। यही 3 शक्तियां जब सही दिशा में उपयोग की जाती है तो आपको असाधारण बना देती हैं। अब यह अध्याय आपको इन्हीं तीनों के सामूहिक उपयोग से सफलता के नए आयाम दिखाएगा। सफलता का फॉर्मूला: I+C+U। वो सक्सेस: I खास इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, C खास है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, U खास है यूनिक थिंकिंग, अद्वितीय सोच। ये तीनों कैसे मिलकर काम करते हैं? 1. बुद्धिमत्ता आपको दिशा देती है। 2. रचनात्मकता आपके रास्ते को नए तरीके से परिभाषित करती है। 3. अद्वितीय सोच आपको भीड़ में अलग पहचान देती है। उदाहरण: अमेजन की सफलता के पीछे जेफ बेजोस ने न केवल बुद्धिमत्ता से ई-कॉमर्स को चुना, बल्कि रचनात्मकता से तेज डिलीवरी और अद्वितीय सोच से कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल बनाया। कैसे इन तीनों का समन्वय करें? पहली समस्या को अवसर में बदलें। बुद्धिमत्ता: समस्या को समझिए। रचनात्मकता: नए समाधान खोजिए। अद्वितीय सोच: इसे कुछ अलग बनाइए। उदाहरण: जब कोविड-19 के समय शिक्षा बंद हुई, कुछ शिक्षकों ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर छात्रों को घर पर पढ़ाने की शुरुआत की। यह रचनात्मक और अद्वितीय सोच का नतीजा था। 2. खुद पर काम करें। बुद्धिमत्ता: पढ़ाई और अनुभव से अपनी योग्यता बढ़ाएं। रचनात्मकता: रोजाना नए आइडियाज पर विचार करें। अद्वितीय सोच: अपनी हर समस्या पर अलग तरीके से विचार करें। उदाहरण: एक साधारण वेटर धीरूभाई अंबानी ने अपने रचनात्मक विचारों और अद्वितीय दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य बनाया। 3. लगातार प्रयोग करें। सफलता स्थायी नहीं होती, आपको हर दिन नए प्रयोग और सुधार करने होंगे। उदाहरण: शार्क टैंक में दिखने वाले अधिकांश स्टार्टअप अद्वितीय सोच और लगातार प्रयोगों से अपने आइडिया को हकीकत में बदलते हैं। असाधारण सफलता के लिए दैनिक आदतें: एक विजन बनाएं। अपने जीवन का एक स्पष्ट विजन तय करें। उदाहरण: अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो तय करें कि आप किस विषय पर विशेषज्ञता हासिल करेंगे। 2. माइक्रो प्लानिंग करें। बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और हर दिन उस पर काम करें। उदाहरण: बड़े उद्यमी हर दिन 1% सुधार की कोशिश करते हैं। 3. नियमित आत्मविश्लेषण। दिन के अंत में पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा। उदाहरण: एक सफल छात्र हर रात अपने दिन का मूल्यांकन करता है ताकि अगला दिन बेहतर हो। अंतिम सोच: आपकी असाधारण सफलता आपके प्रयासों में नहीं, बल्कि आपकी सोच और दृष्टिकोण में है। बुद्धिमत्ता आपको सही दिशा में ले जाती है, रचनात्मकता आपको वह उपकरण देती है और अद्वितीय सोच आपको अनोखा बनाती है। तीनों को संतुलित करके आप किसी भी लक्ष्य को पार कर सकते हैं। याद रखें, आपकी बुद्धिमत्ता ही आपकी ताकत है। इसे सही उपयोग करिए और असाधारण बनिए। अगर आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो आप अब समझ चुके होंगे कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसके दुरुपयोग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। याद रखें, आपकी बुद्धिमत्ता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और एक बेहतर जीवन और समाज का निर्माण करें। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां और जानकारियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की इस चर्चा से आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा और कौन सी बात आपके जीवन को प्रभावित करेगी।
तो जुड़ते रहिए हमारे साथ। अगली बार मिलेंगे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करें और खुद को बेहतर बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्लास्ट ऑफ।